रानीखेत उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक जाना पहचाना हिल स्टेशन है। यह जगह साताल बर्डिंग डेस्टिनेशन से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। यहाँ चीर और ओक के बड़े बड़े जंगल हैं। यही फैले हुए जंगल रानीखेत को इतना खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं भी काफी साफ दिखाई देती हैं। रानीखेत बर्ड वॉचर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पाई जाने वाली 2 खास प्रजातियां हैं, कोकलास फेजेंट और चीर फेजेंट। इन्हीं पक्षियों की वजह से रानीखेत को एक अहम बर्ड वॉचिंग लोकेशन या फिर बर्डिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। रानीखेत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हर बर्ड लवर को आना चाहिए। यहाँ चीर के जंगलों में बर्डिंग का अनुभव काफ़ी अलग होता है और यहाँ की बर्ड वॉक्स भी काफ़ी बेहतर मानी जाती हैं। सुबह पहाड़ी पर ध्यान से ढूंढने के बाद हमें सबसे पहले एक मेल चीर दिखाई दिया। वह अभी अभी अपने इलाके में आया था और बहुत आराम से फीडिंग कर रहा था। नमस्ते, हम अभी हैं रानीखेत में और हम यहाँ आए हैं चीर फेजेंट और कोकलास के लिए। रानीखेत सभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के गाइड का प्राइम टारगेट रहता है, बर्ड गाइड्स का, क्योंकि रानीखेत में चीर बहुत अच्छा मिलता है। और अभी हमारे सामने ही एक चीर है, वो काफ़ी कैमोफ्लेज हुआ है क्योंकि हमने उसकी कॉल सुनी, फिर उसे ट्रैक किया तो वो वहीं पर ही है, बट वो है बहुत कैमोफ्लेज। कैन यू जूम ऑन इट प्लीज़? इट्स अ मेल। कोकलास भी कॉल कर रहा है। इट्स अ मेल। रानीखेत बस साताल से 2 घंटे की दूरी पे है और फेजेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। स्टेप ईगल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, हिमालयन ग्रिफन भी यहाँ पे मिलता है। अपलैंड पिपिट के लिए ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट एरिया है। चीर के लिए इंडिया में बेस्ट एरिया है। ऑलमोस्ट यहाँ मिल ही जाता है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू गो टू फाइंड द चीर फेजेंट यू गेट इट। एंड स्टेप ईगल्स अच्छे मिलते हैं। माउंटेन हॉक ईगल अच्छा है। थोड़े आगे जाके हिमालय स्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो रानीखेत जो है बस 2 घंटे की दूरी पे है। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम यहाँ क्लाइंट के साथ रुकते भी हैं और ये एरिया विज़िट तो डिज़र्व करता ही है। और फिर चीर फेजेंट की ऐसी साइटिंग्स हों तो वर्थ है। कोकलास और चीर फेजेंट आमतौर पर एक ही हैबिटेट साझा करते हैं। ये दोनों फेजेंट लगभग अपने जोड़े में ही अक्सर देखे जाते हैं। हालांकि इनकी जो मादाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो काफी शर्मीली होती हैं। चीर फेजेंट वेस्टर्न हिमालय का एक एंडेमिक पक्षी है। यह काफी दुर्लभ है और दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं पाया जाता। उत्तराखंड में इसे सबसे बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। चीर फेजेंट का कैमोफ्लेज काफी अच्छा होता है। पास होने के बावजूद भी यह आसानी से दिखाई नहीं देता। यही खूबी इसे शिकारियों से बचाने में भी मदद करती है।
यह फेजेंट आमतौर पर तिरछी ढलानों और घास वाले स्लोप्स में पाया जाता है और लगभग 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। We include the Ranikhet in every itinerary because of these kinds of sighting, and Ranikhet, you must come. Everybody who comes to Nainital district shall visit Ranikhet for pheasants. Best place: Chukar Partridge, Koklas and Cheer. Best for all three. रानीखेत चीर के लिए इंडिया में बेस्ट जगह है, जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस में कहा है। और चीर और कोकलास दोनों यहाँ बहुत बोल्ड हैं और बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं। राइट नाउ आई एम फिल्मिंग द चीर फेजेंट। कैन यू शो द स्क्रीन प्लीज? आई एम फिल्मिंग इट। या दिस इज इट। इट्स जस्ट देयर। इट्स अ मेल, a very good brilliant plumage male, full grown and very comfortable with us. This is the special thing about Ranikhet, and you surely get to see cheer pheasant here. If you spend just 2 sessions, you will 100% get the cheer pheasant. There are 3 to 4 spots where you can see cheer in a very comfortable manner in Ranikhet, and these spots are located approx in a radius of 10 to 20 kilometers. But if you scan these 3 to 4 spots, if you go there, if you try there, you will definitely get the cheer. रानीखेत को आप क्लब कर सकते हैं अगर आप चोपता जा रहे हैं, जैसे हम आज चोपता जा रहे हैं। और चोपता जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग पे रानीखेत सेशन करके मोस्ट प्रोबेबली आपको दोनों फेजेंट मिल जाएंगे। रानीखेत सेशन करके द्वारा हाट होते हुए सीधे चोपता निकल सकते हैं। और अगर आप मुंशियारी जा रहे हैं तब भी आप ये रानीखेत करते हुए मुंशियारी जा सकते हैं। आपको रानीखेत करके दोबारा फिर अल्मोड़ा वाला रूट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, बट इट्स वर्थ इट। इवन जो एक और डेस्टिनेशन है मनीला चीर के लिए, उस वहाँ भी अगर आप जा रहे हैं 7 ताल से, तो रास्ता यहीं से बेताल घाट होते हुए ही जाता है। तो वहाँ भी आप जो है पहले थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर ऊपर आके रानीखेत एरिया ट्राई करके वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। इट्स नॉट नेसेसरी डैट इन अदर डेस्टिनेशन यू गेट दम, सो इफ़ यू डू इट हेयर यू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेजेंट्स। और इंडियन ईगल आउल भी, यहाँ के जो रॉकी एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडियन ईगल आउल भी मिलता है। यहाँ पे यूरेशियन ईगल आउल की भी रिपोर्ट्स हैं, मुक्तेश्वर में भी रिपोर्ट्स हैं, रानीखेत में भी रिपोर्ट्स हैं, पर उसके कम ही रिपोर्ट्स हैं। बट इंडियन ईगल आउल्स के कुछ परमानेंट पैचेस हैं जहाँ पे वो अगर वहाँ जाया जाए, स्कैन किया जाए तो वहाँ अच्छा सा दिख जाता है। बट रानीखेत पहुँचने से पहले ऊपर जब आते हैं या वापस जब जाते हैं, जो खेत पड़ते हैं गांव वगैरह के रेस्टोरेंट के नीचे साइड, वहाँ आपको चोकर पार्ट्रिजेस के झुंड मिल जाएंगे। सर्दियों में तो वो चुगने भी आते हैं खेतों पे और अच्छी लाइट में वो दिख जाते हैं। चोकर पार्ट्रिजेस फ्लॉक में ही रहते हैं, कोकलास तो आपको पेयर में मिलेगा। चीर भी आपको, वैसे तो चीर फैमिली में रहना पसंद करता है, बट कभी कभी वो पेयर में भी अच्छा दिखता है। रानीखेत में चीर फेजेंट बहुत बोल्ड है। मेल अभी सामने है और जाते जाते हमें एक और साइटिंग हुई है, देखा जस्ट नियर बाय। जूम इट आउट, जस्ट देयर, यस सेंटर, या बाकी तो ठीक है। वी विल रैप इट अप। आज के लिए इतना ही। हम अभी तो
मैनी टूर्स अगले 3-4 महीने लगातार टूर है, तो शायद हम ये वाला पेयर सबसे ज़्यादा देखने वाले हैं, क्योंकि हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं, तो ये पेयर हमसे फेमिलियर भी है और ज़्यादा डरता भी नहीं है, अपने फीडिंग करते रहता है अपने हैबिटेट में। और ट्रेल से, जो बडिंग ट्रेल्स हैं, रोड हैं, वहाँ से आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे अभी हम ट्रेल में हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से इनको देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी साइटिंग है। जाने का मन नहीं कर रहा है, उसका भी मन नहीं कर रहा है लगता है जाने का, बट वी विल रैप इट अप नाउ। थैंक यू। चीर फेजेंट जो है वो चीर पाइन के हैबिटेट में रहता है, और जिसे हिंदी में चीड़ का पेड़ भी कहा जाता है। और वो बहुत कैमोफ्लेज होता है, वो घास में मिक्स हो जाता है, और जो ये पाइन नीडल्स हैं सूखी हुई, इसमें उसका जो पूरा पैटर्न है वो मिक्स हो जाता है, और उसे देखना काफ़ी मुश्किल है। अभी तो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पे घास बहुत छोटी है, और सिर्फ ये वाली घास बड़ी है, बट कहीं कहीं पर ये वाली घास नहीं होती है, और चीर पाइन बहुत ज़्यादा गिरा होता है, और जो ज़मीनी घास होती है वो भी इतनी ऊंची होती है, तो चीर की हाइट तक होती है, जिसमें चीर अच्छे से मिक्स हो जाता है पूरी तरह से, और उसे देखना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चीर को कैमोफ्लेज का मास्टर भी कहा जाता है, और यहाँ तक कि वो बस सामने भी होना कभी कभी तो हमें खुद नहीं दिखता, हम उसको ढूंढ रहे हो तो वो सामने होता है, पर जब वो उड़ जाता है वो तब दिखाई देता है। पाइन नीडल्स सूख के जो है पूरी ब्राउन हो जाती हैं, जो उसको मैच करती हैं, बट पाइन नीडल्स की वजह से आग भी बहुत लग रही है, और चीर के लिए हैबिटेट दिन पर दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। इतना वनरेबल स्पीसी है, रेयर है, फिर पार्टिकुलर हैबिटेट्स हैं, स्लोप्स पे ही मिलता है, सीधी लाइन पे नहीं होता है। स्लोप होगा, स्लोपी ग्रास से सूंगी ग्रासलैंड होगा, वहीं पर ही पाया जाता है, तो इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। और रानीखेत आप ज़रूर प्लान कीजिए, एंड वी हैव ऑल दी डिटेल्स अबाउट चीर एंड Ranikhet, and we have included this destination in our itineraries. You can go into budding.co.in, and you will get the details of the bird. Thank you.